बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। वजह यह है कि आज छत्तीसगढ़ की रजत जयंती है। छत्तीसगढ़ आज 25 साल का हो गया है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आए हैं और आज न सिर्फ राज्योत्सव में शामिल होंगे, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं अलग अलग वर्गों से जुड़े जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, शामिल होंगे। और सबसे पहले आप देखिए, जब वो रायपुर पहुंचे उसके बाद सीधे गए हैं वो बच्चों के पास। एक ऐसे अस्पताल वो पहुंचे थे, चाइल्ड केयर अस्पताल, जहां पर सफल हार्ट ऑपरेशंस करवाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों से उन्होंने दिल की बात कही। और छत्तीसगढ़ को आज 25 साल हो गए हैं विकास पथ पर अग्रसर छत्तीसगढ़, जिसको कई सौगातें आज प्रधानमंत्री देंगे और भी ज्यादा संवारेंगे छत्तीसगढ़ को। तो अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम है ब्रह्म कुमारी में जाएंगे, ध्यान केंद्र का लोकार्पण करेंगे और रजत महोत्सव की धूम छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। और आप देखिए जरा ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनका भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि आज राज्योत्सव में मेहमान हैं प्रधानमंत्री, जिनका भव्य स्वागत हुआ। और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें। और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ को आज कई सौगातें मिलने वाली है और एक बड़ा अमाउंट आप देखिए, 14,260 करोड़ के विकास कार्यों का आज आपको बता दें ये सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 3.5 लाख से ज्यादा गरीबों को उनका घर मिलेगा, घर की चाबियां खुद प्रधानमंत्री देंगे। 3 लाख लोगों को आवास की पहली किश्त भी जारी हो जाएगी। इसके अलावा रायपुर झारसुगुड़ा नागपुर गैस पाइपलाइन भी, जिसकी शिला रखी जाएगी, शुरुआत होगी। नारायणपुर कुतुल महाराष्ट्र नई सड़क का शिलान्यास होगा। कोरबा रायगढ़ जशपुर रांची सड़क परियोजना की सौगात प्रदेश को मिलेगी। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर चांपा, गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं, जिसका शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो फुल्ली पैक्ड शेड्यूल है, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें और जो बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आकर कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं। रजत जयंती के अवसर पर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो वो तस्वीर देखिए जो बंसल न्यूज पर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। वो थी छत्तीसगढ़ में जब प्रधानमंत्री पहुंचे एयरपोर्ट पर, उनका काफिला निकल रहा था, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों का अभिवादन स्वीकार किया और एक बड़ी मुस्कान के साथ जब उन्होंने अभिवादन को स्वीकार किया तो उससे उन तमाम लोगों को खुशी प्राप्त हुई, संतुष्टि प्राप्त हुई, जो सुबह से लंबी लंबी कतारों में खड़े थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राज्योत्सव के उस जश्न की, जिसमें छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति नजर आ रही है। एक आप देख सकते हैं पारंपरिक नृत्य जो प्रधानमंत्री के आगमन पर हुआ। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विकास पथ पर छत्तीसगढ़ के लिए जिस तरह से तमाम योजनाओं को चलाया गया और उसके लाभार्थी खुशी से वहां खड़े थे प्रधानमंत्री को अभिवादन उनको करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और छत्तीसगढ़ की तमाम महतारी, जिन्हें महतारी वंदन योजना की किश्त मिल रही है, लाभ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। तो 25 का हुआ छत्तीसगढ़, युवा अवस्था में आ चुका है ये राज्य, जिसकी विकास यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक रही, प्रेरणादायक रही। श्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो ये तस्वीरें श्री सत्य साई अस्पताल की हैं, जहां पर ये सभी बच्चे जो एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ चुके हैं हृदय रोग के खिलाफ और उसे जीत चुके हैं। इन बच्चों का सफल हार्ट ऑपरेशन हुआ है। 2500 बच्चे जिनसे मिलने, जिनसे दिल की बात करने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उस अस्पताल में जहां बच्चों का सफल इलाज हुआ। बहुत ही सुखद ये तस्वीरें हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कम उम्र में एक बड़ी बीमारी को हराया है और इन सभी का हार्ट ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं न सिर्फ बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि उनसे दिल की बात करने के लिए, उनके अनुभवों को जानने के लिए। आप देखिए जरा ये तस्वीरें श्री सत्य साई अस्पताल की है। चाइल्ड केयर अस्पताल है ये, बच्चों का अस्पताल, जहां तमाम बच्चों का इलाज होता है। और ये सभी नन्हे मुन्ने वॉरियर्स हम इन्हें कहेंगे, जिन्होंने दिल की बीमारी को हराया। आप देखिए कितनी छोटी सी बच्ची करते नजर आ रहे हैं, इन बच्चों के साथ संवाद करते नजर आ रहे हैं।
हर आयु वर्ग में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री का एक जो अलग उत्साह है वो हमें नज़र आता है। और ऐसे में ख़ास तौर से ये वो बच्चे जो एक समय पर कहीं ना कहीं हृदय की बीमारी से जूझ चुके थे, उनका सफल इलाज हुआ और आज इन बच्चों को भी एक मौका मिला प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का 25वीं वर्षगांठ है, आज रजत जयंती महोत्सव भी होगा। और इससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उन बच्चों के साथ आप देख सकते हैं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को हम अक्सर ऐसी तस्वीरों के साथ देखते हैं जब उन्हें मौका मिलता है जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे बात करने का। और इसका जिक्र भी वो अपने हमने देखा है समुद्रों में करते नज़र आए हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मौका नहीं गंवाते हैं और जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं क्या कुछ मानना है बच्चों का, क्या उनके सपने हैं, किस तरह का उनका अनुभव रहा है और कैसे ये जो बच्चे जो देश का भविष्य हैं। तो देखिए ज़रा ये खूबसूरत तस्वीरें और ये बताती हैं प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता। हर वर्ग को कुछ इस प्रकार से वो मिलते हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हैं और बच्चों को खास करके वो जिस तरह से दुलराते हैं वो बताता है कि बच्चों से उन्हें कितना प्रेम है। और आप देखिए ये बच्चे अपने आप में अनोखे हैं क्योंकि कम उम्र में इन बच्चों ने एक बड़ी बीमारी को हराया है। देखिए ज़रा इन बच्चों को जो आज प्रधानमंत्री से मिले और एक प्रशस्ति पत्र उनको दिया जा रहा है। बच्चों से दिल की बात आज प्रधानमंत्री ने की है और आप देख सकते हैं श्री सत्य साई अस्पताल की ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती को आप पार कर जाते हैं अगर आपके हौसले बुलंद हो और एक सही मार्गदर्शन आपको मिले। और इस अस्पताल में जिस तरह से बच्चों को सही इलाज मिला, ये सभी बच्चे वॉरियर्स हैं जिनसे आज प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी भी जुड़ रहे हैं और प्रकाश जी तो छत्तीसगढ़ को बेहद नज़दीक से जानते हैं। प्रकाश जी, वैसे तो आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है, आपको भी मैं रजत जयंती की शुभकामनाएं देती हूं। और छत्तीसगढ़ एक बड़ी यात्रा इस प्रदेश ने की है। छोटा सा छत्तीसगढ़ आज 25 साल का हो गया, युवा हो गया। कैसे देखते हैं सर इस यात्रा को? मैं आपको भी मध्य प्रदेश की आज स्थापना दिवस है और छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है। आप और हमारे सारे दर्शकों को मैं आज के इस विशेष दिन पर अभिनंदन करता हूं, लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और इस तिथि को आज देखिए 25 साल हो गया। 25 साल का मतलब होता है कि आप चुनाव लड़ने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि अब छत्तीसगढ़ दूसरों को चुनने का ताकत रखता है। अभी तक वो इस ताकत नहीं रखता था, लेकिन आज वो खुद चुनाव लड़ सकता है और वो बाकी के साथ विकसित राज्य के तौर पर आगे बढ़ने के लिए मादा रखता है। जो मैं जब इसी धरती पे 1 नवंबर 2000 को मैं दिल्ली से ट्रांसफ़र होके आया, उस वक्त ये एक कस्बा था और जो संकरे सड़कें, मुरुम की मिट्टी की सड़कें, धूल भरी हवा और वायुमंडल और बिखरा हुआ सा सब कुछ था। पिछले 25 साल ने छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन दिखाया, शायद ये किसी भी और राज्य ने नहीं किया। मैं झारखंड गया था, रांची में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको 3 किलोमीटर के लिए लगभग 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि अभी तक रांची की सड़कें विकसित नहीं हो पाई है, वो व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन आप रायपुर पे आइए, आपको 60 फीट क्या 4 लेन के सड़क बीचों बीच सड़क में मिल जाएंगे। तो ये एक अनोखी चीज है। नया रायपुर ये अरबों का संपत्ति है जो छत्तीसगढ़ ने खुद बनाया है। बिल्कुल, उसको कोई भारत सरकार की सहायता नहीं मिली थी जब इसको बनाया गया। और जिस ढंग से इसको हवा, पानी, सारे चीज का वैज्ञानिक परीक्षण करके बनाया गया, बहुत ही अनोखा है। तब ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ जब बना तो दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही प्रांत थे, लेकिन जो विकास की थी वो बड़ा इम्बैलेंस्ड था, प्रॉपर तरीके से दोनों जगह पे विकास नहीं हो पा रहा था।
मूलतः कहा जाता था छत्तीसगढ़ एक आदिवासी लोगों की एक अजायब घर टाइप का है, जहां आदिवासी रहते हैं, विकास कोसों दूर है। लोग बोलते थे अगर बस्तर जाना है, मतलब आप समझ जाइए कि आप बस्तर नहीं जा रहे हैं, आप अफ्रीका के किसी सुदूर इलाके में जा रहे हैं। लेकिन आज देखिए नगरनार स्टील प्लांट उसी बस्तर में है। अगर देखिए आप किस तरह से विकसित हो रहा है कि जो 5,000 करोड़ का, अगर हम बात करें आयरन और माइंस का, बैलाडेला माइंस जहां का दुनिया का सबसे बेहतरीन माइंस और सबसे बेहतरीन आयरन ओर वो दंतेवाड़ा के बैलाडेला में है। अगर आप हम बात करें सबसे नायग्रा जैसे वाटरफॉल की, तो चित्रकूट और तिरथगढ़ है। कहने का मतलब है 25 साल में जो विकसित हुआ, एक साथ चले मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़, कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं लड़े। लेकिन कभी कभी लगता है मध्य प्रदेश वालों को इस बात की ईर्ष्या होती होगी कि ये जो मॉडल अपनाया छत्तीसगढ़ ने, इतनी जल्दी 25 साल में जो इतनी विकसित हुआ, जिस तरह से यहाँ मीडिया की विकास हुई, यहाँ शिक्षा की विकास हुई। मैं इसीलिए मीडिया को भी बात कर रहा हूं क्योंकि बातों को, लोगों की स्थिति को, लोगों की कमजोरियों को उजागर करने का काम एक सशक्त मीडिया करती है और सरकार को बताती है कि किस तरह से बेहतर काम किया जाए। तो निश्चित रूप से बंसल टीआरपी पे टॉप रहती है, तो ये सूचित कर रहा है कि किस तरह से लोग भी मीडिया को कितना विश्वास करते हैं, और जब संकट के घड़ी में रहती है तब भी लोग कितना माने। जब हम सब देखे हैं कोविड आया, कितने बेहतर तरीके से काम हुआ। स्वास्थ्य की अगर इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती तो शायद आज स्थिति नहीं बनता। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके। कैसे सैकड़ों बच्चों का इलाज मुफ्त हुआ है, कैसे हमारे देश का जो स्वास्थ्य सेक्टर है वो वंचितों की चिंता करता है। तो दिल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से करने वाले हैं संवाद, जिसमें हमने देखा कि कल जब बच्चों ने जाना कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने जा रही है, तो बहुत आह्लादित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे थे कि इस तरह की व्यवस्था देश में की गई है जिससे उनके परिवार के पास। आज स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं सत्य साई अस्पताल में, जहां छोटे छोटे बच्चों से जब उन्होंने मुलाकात की, ये सभी बच्चे जिनने दिल की बीमारी से जीत पाई है, जो अब पूर्णतः स्वस्थ हैं, उनके अनुभवों को भी उन्होंने जाना, साथ ही उन्हें कुछ ऐसी बातें समझाई जीवन की जो बच्चों के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं श्री सत्य साई अस्पताल चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, जहां पर प्रधानमंत्री आज सबसे पहले पहुंचे हैं। और तमाम कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये कार्यक्रम उनके दिल के बेहद करीब मालूम होता है क्योंकि आज उन्होंने इन बच्चों से की है दिल की बात। तो ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। वो राज्य जो अपनी बोली, अपनी मिट्टी और अपनी सरलता के लिए जाना जाता है, आज पूरे 25 साल का हो चुका है। और राजधानी रायपुर के लिए भी आज दिन बेहद खास है, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पर रायपुर में इस वक्त चूंकि प्रधानमंत्री मौजूद हैं तो आज मेज़बान हैं पूरा छत्तीसगढ़ और मेहमान हैं प्रधानमंत्री, जो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और आज तो सौगातों का पिटारा भी प्रधानमंत्री लेकर आए। तो प्रकाश चंद्र होता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश जी, जैसा मैं कह रही थी कि अपनी मिट्टी, अपनी बोली और अपने स्वाभिमान को लेकर ही ये राज्य खड़ा रहा और लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। अगर राजनीति देखें तो इस राज्य की जो राजनीति है वो भी एक अलग प्रकार की रही। बेहद सरल लोग हैं छत्तीसगढ़ के, और राजनीति को भी हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश में सियासत नहीं होती, बयानबाजी नहीं होती, लेकिन सब बड़े सरल और सहज भाव से राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही। हम 3 राज्य एक साथ बने, सबसे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। खासियत छत्तीसगढ़ की है कि 25 साल में हमको कितने मुख्यमंत्री मिले? हमको 6, अगर कहेंगे 6 विधानसभा हो गए, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी नहीं रही जी। ये बहुत बड़ी बात है इस विकास को रफ्तार देने के लिए। आज अगर हमको विकास की रफ्तार मिल रही है तो इसीलिए है अजीत जोगी, रमन सिंह,
भूपेश बघेल और विष्णुदेव साय, 4 मुख्यमंत्री। झारखंड में आप देख लीजिए, बीच में तो ऐसा हो गया था हर साल 2 मुख्यमंत्री शपथ ले लेते थे। जहां राजनीतिक अस्थिरता होगी, लोग विकास के लिए, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पीछे हट जाएंगे। और उसका दूसरी तरफ माओवाद जो सबसे बड़ी थी, आप याद करिए 1999 में अविभाजित मध्य प्रदेश में उस वक्त के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री लखीराम काबरे, उनको गोली मार दी गई। देश में ये पहली इस तरह की घटना थी। और तब लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में माओवाद ऐसा स्वरूप लेगा कि वो सरकार को क्या हटा देके खुद सत्या हत्या लेगी। आज देखिए शांति स्थापित लगभग हो गई है। ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति पॉलिटिकली रही, ये पॉलिटिकल इच्छा शक्ति रही करके इस तरह की स्थितियों को संभाल पाए और उसका समाधान तक ले आए। आज प्रधानमंत्री भी आत्मसमर्पण को लेकर हो सकता है कोई बड़ी घोषणा करे कि माओवादी मुख्य धारा में आए। ये बहुत बड़ी बात है। और राजनीतिक स्थिरता के कारण जिस तरह से छत्तीसगढ़ की ग्रोथ, जिस तरह से प्रगति हुई, जिस तरह से यहाँ इंडस्ट्री की बाढ़ आई, कोर सेक्टर नहीं, आज यहाँ पे आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज यहाँ पे अगर हम करें सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। जब भारत में अगर कहीं जो चीज नहीं होती, उस तरह की चीजें भी छत्तीसगढ़ में बनने की बात हो रही है। यहाँ सारे आप कोल की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, और स्ट्रेटेजिकली जो रेल की पटरी बनती है वो देश की, वो छत्तीसगढ़ में बनती है। वो चाहे हम भिलाई स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी जमाने में यहाँ पे जो एल्युमिनियम की भी बहुत स्ट्रेटेजिकल जितने चीज़ें बनते थे वो यही बनती थी। बहुत ज़्यादा सामरिक चीज़ों की भी है, मुझे नहीं पता मुझे कितना कहना चाहिए, लेकिन जो जानकारी आती है कि बोफोर्स तोप की जो टेस्ट हुई थी वो भी छत्तीसगढ़ में हुई। कहाँ हुई ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है जी। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के साइंटिफिक एडवाइजर थे, वो कई बार आ चुके हैं और वो इसी मिशन के लिए आते थे। और यहीं पे सामरिक रूप से मिलिट्री की दृष्टि से भी बहुत कुछ किया गया है। ये सब चीज क्या होता है युद्ध के लिए, सामरिक रणनीति के लिए बताया नहीं जा सकती, लेकिन अगर एपीजे अब्दुल कलाम कई बार आ चुके हैं तो इसी से समझा जा सकता है। दूसरी तरफ हम बात करें, राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति आए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम चाहे द्रौपदी मुर्मू, दोनों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन को उन्होंने संबोधित किए। 25 साल के अंतर में ऐसा कभी नहीं होता है। और आज खुद प्रधानमंत्री सारे सदस्यों को वहीं पे संबोधित करेंगे। 25 साल में अपना विधानसभा का भवन खड़ा हो गया है और एक भव्य विधानसभा। और ये विधानसभा में इसीलिए भी कह रहा हूं मैडम कि आप एक चीज को ध्यान दीजिए, देश में मार्शल की इस्तेमाल होती है विपक्ष को सदन से ले जाने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पे आज तक कभी मार्शल की यूज नहीं हुई विधानसभा में। जो गर्भगृह में आएगा अपने आप निलंबित हो जाएगा, अपने आप। कितने समय के लिए निलंबित होगा वो स्पीकर कहेंगे। सबसे बड़ी बात है। और एक चीज की मैं रेखांकित करूंगा, ये आज हम छत्तीसगढ़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इसी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। आज तक मैं आपको एक चीज बता दूं, छत्तीसगढ़ में इतने आंदोलन हुए 25 साल में, 25,000 आंदोलन हुए, पुलिस ने आज तक किसी आंदोलन पर फायरिंग नहीं किया। यह छत्तीसगढ़ पुलिस की एक अनोखी प्रोफेशनलिज्म है कि आज तक किसी भी आंदोलन पर पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। बिल्कुल, यह सूचित कर रहा है कि मिलिट्री पुलिस, अगर पुलिस 2 भाग में विभक्त है, एक मिलिट्री पुलिस, एक सिविल पुलिस। मिलिट्री पुलिस उसी को कहा जाता है जो माओवादियों के खिलाफ काम करती है या जो ऑपरेशन में भाग लेती है। लेकिन सिविल पुलिस जो यहाँ पे क्राइम डिटेक्शन करती है, बाकी चीजें करते हैं। बड़े बड़े सिमी की यहाँ पे जो आतंकवादी नेटवर्क था उसको भी उन्होंने एक्सपोज किए, प्रोफेशनलिज्म को चरम पे ले गए, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करते हैं, सारे चीजों की होती है। लेकिन इसके साथ अपने
नागरिकों के ऊपर आज तक किसी आंदोलन में गोली नहीं चलाई। और उम्मीद करते हैं इस परंपरा को छत्तीसगढ़ पुलिस बरकरार रखेगी। कहने के लिए बहुत सारे हैं। आज छत्तीसगढ़ इस 25 साल में जो हासिल बिल्कुल होता किया, जी, हम अब वो इस चर्चा खुद को आगे बढ़ाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शकों को दिखानी हैं, और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि जिस तरह से जनता खड़ी थी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का ध्यान रखा कि वो सभी का अभिवादन स्वीकार करें, और जिस तरह से उनका ये काफिला धीरे धीरे लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते, उनके प्यार को देखते हुए जब प्रधानमंत्री आगे बढ़े और एक मुस्कुराहट के साथ मानो एक संदेश देना चाह रहे हों कि प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी का प्यार, छत्तीसगढ़वासी का विश्वास उन तक पहुंचा है। आप देखिए जरा किस तरह से अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, और ये बेहद अलग तस्वीरें हो जाती हैं और खूबसूरत इन्हें हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच इस तरह से अपने भाव को प्रकट करता है तो एक मैसेज जाता है कि आप सभी के विकास के लिए, आप सभी के लिए निरंतर केंद्र सरकार भी काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार इसीलिए कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। और जीएसटी 2.0 का जो इम्पोजमेंट हुआ है उसके बाद से तो छत्तीसगढ़वासी और भी ज़्यादा खुश हैं। जैसा कुछ महतारियों को भी हमने आज सुबह सुना था जो कतारों में खड़ी थी प्रधानमंत्री को ये बताने के लिए कि वो कितनी खुश हैं और उनको धन्यवाद देना चाहती थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। एक तरफ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और उन्हें एक बड़ी मुस्कान के साथ ये बताते हुए कि वो बहुत खुश हैं छत्तीसगढ़ आकर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस ध्यान केंद्र की जिसका शुभारंभ आज होगा। ब्रह्म कुमारी का ये ध्यान केंद्र जहां पर प्रधानमंत्री अब पहुंचने वाले हैं। श्री सत्य साईं अस्पताल के बाद अगला कार्यक्रम यहीं पर होगा जब इस ध्यान केंद्र का शुभारंभ, उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। ये ध्यान केंद्र मेडिटेशन का एक ऐसा हब बनेगा जहां पर लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे और जो कहा जाता है, ब्रह्म कुमारीज द्वारा कहा जाता है कि शांति की पूजा होती है यहाँ, और शांति पाने के लिए लोग जब यहाँ पहुँचते हैं, ध्यान लगाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रभु के करीब खुद को पाते हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ब्रह्म कुमारी भवन की जहां पर आज ध्यान केंद्र का उद्घाटन होगा। ये लाइव तस्वीरें आपको रायपुर के ब्रह्म कुमारी भवन की दिखा रहे हैं हम, जहां कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जो श्री सत्य साईं अस्पताल से रवाना हो चुके हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आज रजत जयंती की जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के हर एक कार्यक्रम को अगर आप देखिए तो हर एक कार्यक्रम एक संदेश देता है। छोटे बच्चों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो दिल की बात की और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की उन तमाम बच्चों को कि कैसे वो जिंदगी में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़े और एक दृढ़ संकल्प ले कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो लेकिन हम अपने हौसले से उसे पार कर सकते हैं। और अब ये दूसरा कार्यक्रम जो है आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये आप देखिए ज़रा ब्रह्म कुमारी भवन राजधानी रायपुर का, जहां पर आज एक ध्यान केंद्र जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहां शांति शिखर भवन बना है और ये भवन जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। मेडिटेशन सत्र भी यहाँ पर होगा एक विशेष जिसमें वो भाग लेंगे। तो आध्यात्मिक केंद्र है ये शांति शिखर। आप देखिए ज़रा कितनी सुंदर ये तस्वीर और ये भवन जिसे तैयार किया गया है। और ये केंद्र आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक संस्थान बनेगा जो नवा रायपुर के अटल नगर में बनाया गया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में भी किया था।